जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सो आई बिलीव जो कल के टारगेट क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश जो है वो जरूर की है। हमारे पास और ऑलमोस्ट 35-40 आंसर जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एज वी डिड येस्टरडे ओनली, और फिर कल के टारगेट क्वेश्चन जो मैं लास्ट में आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा टारगेट क्वेश्चन जो कल हमने देखा था, दैट वाज एग्जामिन द नेसेसिटी एंड एप्रीहेंशंस लिंक्ड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से जुड़ी जुड़ी आवश्यकता और आशंकाओं का परीक्षण करें। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन, 20 मार्कर है। तो हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करके और आगे स्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्वेश्चन को। पहले देखो क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन द नेसेसिटी एंड एप्रीहेंशन। दिस मीन्स दैट द क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। तो आपको दोनों को एड्रेस करना है, नेसेसिटी एंड एप्रीहेंशंस लिंक्ड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नाउ यू सी व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द कीवर्ड्स व्हिच मस्ट बी मेंशन्ड, जो आपके आंसर में होने ही होने चाहिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की जो बात है, पीएसबीज को जो प्राइवेट करने की बात है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, हाउ एग्जैक्टली a PSB or a public sector bank is privatized. That can form your part of definition based introduction also. क्या आप उस तरीके से इंट्रो भी स्टार्ट कर सकते हैं। Thereafter you are going to shift to the two parts जो आपके मेन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और दोनों को सेपरेटली एड्रेस करेंगे। क्या कि एक तो जो है नेसेसिटी क्या दिखती है, मतलब यू विल हैव टू एंटेल, एग्जामिन बोल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा इस स्टेटमेंट के साथ जाते हुए कि कौन से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, व्हाट आर सच फैक्ट्स फिगर्स डेटा दैट नेसेसिटेट, वो सारे आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं, विच नेसेसिटेट, जो इस डायरेक्शन में हमें नेसेसरी करना या नेसेसरी एक कंडीशन को जन्म देते हैं, दे लेड टू सच कंडीशंस विच नेसेसिटेट कि पीएसबीज जो हैं उनको अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है और करा जाना चाहिए। That will be the first thing. Second जो है apprehensions, that means what are the concerns। यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोल रही है क्वेश्चन में, किसके साथ जुड़े हुए कौन से कंसर्न्स हैं, या फिर अगर हिंदी में कहें तो कौन कौन सी आशंकाएं हैं, दैट इट मे नॉट बी द पैनेशिया, ऐसा एक रामबाण इलाज नहीं है बैंकिंग सेक्टर की जो भी चैलेंजेस हैं उनसे निजात दिलाने के लिए। तो दैट वो वहां पे एड्रेस करना पड़ेगा हमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तो इन्हीं कीवर्ड्स को हम ध्यान रखेंगे कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि एग्जामिन बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप एनपीएज, डेट कवरेज, शिफ्टिंग बेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कस्टमर्स जो शिफ्ट हुए हैं स्पेशली अर्बन एरियाज में, वो सारा कुछ आपको कोट करना पड़ेगा। राइट, सो दैट इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर द इनिशियल पार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रो में जैसे मैंने बताया कि पीएसबीज के प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो कि या तो गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी स्टेक सेल कर दे, या फिर इंटायरली उसको 100% जो है सेल आउट करके कंप्लीट प्राइवेट कंट्रोल जो है उसको हैंड ओवर कर दे। ठीक है, सो एम क्यों है, एम क्या कर रहा है, मार्केट फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एफिशिएंसी, एनहांस ओवरऑल परफॉर्मेंस एटसेट्रा। इसके बारे में आप इनिशियली इंट्रो में ही जो है यू कैन जस्ट गिव अ an opening touch. Then coming to the body part of it, पहला, the first demand of the question, need for privatization of PSBs, कि क्या जरूरत क्या है। तो इसमें आपको अलग अलग बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करके आप यू कैन एम्पली एड्रेस दिस पार्ट। पहला है इंक्रीज्ड ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, या फिर इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी इन द डिसीजन मेकिंग। कहाँ से आ रहा है ये पॉइंट के जो पीएसबीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल लीडर्स का, या जो पीपल इन पावर हैं उनका कोई ना कोई इंटरफेरेंस, एंड दैट लीड्स टू नॉन ऑटोनॉमस फंक्शनिंग ऑफ दीज बैंक्स। सो कंट्रोल, इंटरफेरेंस एटसेट्रा ये कम हो जाएगा, है ना, एंड फैसिलिटेट करेगा फास्टर डिसीजन मेकिंग। दैट कैन बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर नीड। देन इनोवेशन एंड एक्सपर्टीज, कैसे इनोवेशन, कैसे कि पीवीबीज को चाहिए होगा कि वो बेटर बिजनेस, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर रिटर्न्स, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू इनोवेट, दे विल ट्राई टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस टू व्हाटएवर चैलेंजेस द बैंकिंग सेक्टर इज फेसिंग, है ना। तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं दे विल हैव द विल एंड द कैपिटल टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट, नई स्कीम्स, सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड सर्विस एंड गाइडेंस जो है वो ऑफर करेंगे।
Right. So that can be the second thing. Third thing we can mention here is that enhanced efficiency in debt coverage. डेट कवरेज की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी. और इसमें एक आप फैक्ट फिगर क्या कोट करोगे कि अगर हम देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, चलो अब तो नीचे आ गए, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीवियस डेकेड स्पेशली बिटवीन 2010 टू 2020, इस डेकेड का डेटा ये दिखाता है दैट एनपीएज इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर वे 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 अहेड दैट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स. तो डेट कवरेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अपनी बेटर रखी हुई थी एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जहां पे ये लैग करते हुए पाए गए. दैट कैन बी अनदर पॉइंट. ठीक है. देन फर्दर लॉस ऑफ मार्केट शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, शिफ्ट हुआ है कस्टमर बेस बहुत. इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुद के इंटरनल रिपोर्ट्स जो हैं, आपको यू कैन साइट दोज रिपोर्ट्स, क्या बोल रहे हैं कि कस्टमर बेस क्रेडिट ग्रोथ दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव आउटपेस्ड, उन्होंने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो इनका मार्केट शेयर भी कम होता जा रहा है. कौन ले रहा है इनसे मार्केट शेयर? पीएसबी, पीवीबीज, है ना. एडिशनली अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में कस्टमर जो हैं दे हैव ट्रांजिशनड देयर प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स द प्राइवेट बैंक्स. तो ये एक और रीजन बन जाता है कि इनके लिए जो है ऑपरेट करना और इनके लिए अपने प्रॉफिट्स होल्ड करना, इनके लिए अपने कस्टमर बेस होल्ड करना is becoming more and more challenging day by day. Then further better management of human resources. ठीक है, ये एक और पॉइंट आ सकता है यहाँ पे कि एक हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन कंट्रास्ट टू पीएसबीज विच हैव अ हाई ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट. ये भी एक बात है कि लोग जो हैं वो मिड करियर आके स्विच कर जाते हैं, दे ट्रांजिट देमसेल्व्स. ल्यूक्रेटिव पैकेजेस हैं, पीवीबीज जो हैं अच्छा ऑफर करते हैं. तो ये एक और पॉइंट है विच यू नो जो पीएसबीज के लिए या पीएसबीज की परफॉर्मेंस में हम देखते हैं कि इट इज क्रिएटिंग यू नो डिफिकल्टीज. तो दैट एड्रेसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज कंसर्न्स एसोसिएटेड विद प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबीज. कि अगर जो है सार्वजनिक बैंकों का सरकार निजीकरण करती है, इफ द गवर्नमेंट यू नो फर्दर इवन फर्दर privatizes the PSBs, क्योंकि नीति के पास ऐसी रिपोर्ट अभी पेंडिंग पड़ी है. नीति इज यू नो इट इज एंगेज्ड इन सर्टेन थिंग्स लाइक रिकमेंडिंग टू द गवर्नमेंट कि और किसको, कौन से सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज किया जाए. तो देन वी नीड टू हैव सम पॉइंट्स जो कंसर्न्स रेज करते हैं, राइट. कि सिर्फ एक ये प्राइवेटाइज कर देने से पूरे बैंकिंग सेक्टर की जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ देम विल गो अवे. इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड, है ना. एक ये रामबाण इलाज पैनेशिया टाइप की चीज कोई ऑफर नहीं करता. तो क्या कंसर्न्स हैं, देखो स्टार्ट कर सकते हो कि एक तो जो है बहुत बड़ा जो हम कह लो अभी भी अपने कंट्री में देखते हैं इशू, दैट इज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, वित्तीय समावेश. हमें देखने को मिलता है स्टिल आफ्टर यू नो सो मच adoption of technology, so much of penetration of banking sector both in urban and rural areas, अभी भी financial inclusion को बढ़ावा देना जो है वो एक चैलेंज है. तो अगर आप पीएसबीज को ही खत्म कर देंगे तो यू नो प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आउट ऑफ देयर ओन विल, अपनी खुद की इच्छा से पीवीबी जो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, वो जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ऐसे एरियाज में ऑपरेट करेगा. आरबीआई की कोई डायरेक्शन है, मान लो वो कोई ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रख दे, वो एक अलग चीज़ है, बट उसमें भी सिर्फ वो उतना ही करेंगे जितना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होगा. तो वो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन में गो फॉर अ टॉस, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शंस, कि उनके लिए वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस ही अगर खत्म हो जाएंगे तो, राइट. सो ड्रिवन बाय commercial motives, driven by profit motives, PVBs will concentrate on the more affluent sections, rich areas, rich population of the society, है ना, metro areas, urban areas. So they will not be driven by welfare motive, which primarily was or is being catered to by the public sector banks. ठीक है. So they may lead to financial exclusion of the weaker sections, particularly in the rural areas. So you can expect that all sorts of weaker sections, including you know women, including people with disabilities or the Divyangans, or you can say communities from the scheduled caste, scheduled tribes, etc. They all may face financial exclusion, right? Then further concerns regarding the safety of deposits. See, the point is, जब तक सरकारी बैंक है आपके पास एक निश्चिंतगी है that you have got
sovereign backing to your account. Public sector bank है, ultimately it is being owned by the government itself. सरकार ने पीछे से सॉवरन बैकिंग है एक तरीके से कि योर मनी लाइज इन सेफ हैंड्स, कम वॉट में पैसा डूबने से बचाएंगे ही बचाएंगे, है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक से आपने जिस मोमेंट उसको पीवीबी में कन्वर्ट किया, दिस सॉवरन गारंटी और द सॉवरन बैकिंग ऑल्सो गोज अवे, ये भी जो है खत्म हो जाती है उसी क्षण, इट विल गेट इरेज्ड। तो ये जो है एक एप्रीहेंशन रेस कर सकता है। सो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड इन रीसेंट टाइम्स। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि दीज पीवीबीज आर फेल प्रूफ, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल डूब ही नहीं सकता है ना, ऐसा तो कोई गॉस्पेल्स ट्रूथ नहीं है कि इट इज फेल प्रूफ, राइट। देन प्राइवेटाइजेशन जो है दैट विल रिमूव द सॉवरन गारंटी एज आई वाज टेलिंग यू बिहाइंड द पीएसबीज डिपॉजिट्स एंड मेकिंग हाउसहोल्ड्स सेविंग्स लेस सिक्योर, एंड स्पेशली अगर ये सेविंग्स जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड की हैं या जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनकी हैं, तो दे विल बी इवन मोर प्रोन। Then further concerns में you can say about the macroeconomic larger effects on the overall Indian economy, कि पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पे यदि मान लीजिए जो निजी बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, if there is at all any kind of turmoil or God forbid any kind of failure, तो उसका कंटेजन इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा होगा। And with low government holding, recapitalization जो है that will be seen as a moral hazard in the event of a bank failure. Why? Because the government is no more the owner, right? It is the private sector which is the owner. But वो तो हाथ खड़ा करके भाग लेगा, वो बोलेगा ठीक है shut the shop, I am running, ठीक है, तुम्हारा पैसा डूबेगा, उसमें उसका क्या जा रहा है। And lastly, what about the socialistic pattern, socialistic approach of the large Indian economy, जिसको हमने अडॉप्ट किया था थ्रू द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो क्या ये एप्रीहेंशन रेज करता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आगे हमें पीएसबीज का प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो इज द गवर्नमेंट ग्रेजुअली बट स्लोली बट ग्रेजुअली अबैंडनिंग द सोशलिस्टिक अप्रोच स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये सारे के सारे कंसर्न्स जो हैं वो यहाँ पे रेज होते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंस इट्स अ 20 मार्कर, तो आप क्या करोगे, आई एम गिविंग यू सर्टेन पॉइंट्स इन द कंक्लूजन पार्ट, उनमें से कुछ को आप स्मार्टली कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, कुछ को आप जो है वैल्यूडेशन के तौर पे ले लो कि हाँ ये पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि यहाँ लिखे जाएं, बट यू कैन यूज देम, ठीक है, आपके ऊपर है, ये आपकी इमेजिनेशन आपकी इनोवेशन है कि आप किन पॉइंट्स को रखना चाहो। सारे के सारे इंक्लूड हो सकते हैं, बट थोड़ा वर्ड लिमिट का उसमें हमें कंस्ट्रेंट रहेगा। देखो यहाँ पे हमें सुझाव ये देना है, वन थिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड, कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो है दैट इज going to increase certain effectivity in the banking sector, कि थोड़ा PSBs को ये लगेगा कि ठीक है you need to be professional institutions in terms of your working, है ना। बट ये भी है कि इसके साथ साथ there also should be a note of caution. What is a note of caution? कि देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि ये रामबाण या जो मैं कह रहा था ना पैनेशिया, दिस इज नॉट अ वन टाइम काइंड ऑफ अ मैजिक वॉन्ड जो जादू की छड़ी घुमा दी और सब की सब जो समस्याएं चिंताएं चुनौतियां हैं बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग क्षेत्र की, वो दूर हो गई। तो दिस कैन नॉट बी द केस। रादर इसके साथ आपको ये भी करने की कोशिश करनी पड़ेगी दैट यू नीड टू रेक्टिफाई द चैलेंजेस विच द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर फेसिंग, ठीक है। उसके लिए आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो कि दे कैन लेवरेज टेक इनेबल्ड स्मार्ट बैंकिंग, ठीक है, लाइक लोन मैनेजमेंट सिस्टम्स, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स, ये कर सकते हैं। देन अडेरेंस टू रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म, है ना, बेजल 3 इंट्रोड्यूस हो गए हैं। देन फर्दर ई डेट रिकवरी बोर्ड कमेटी सिस्टम्स के थ्रू जो है स्ट्रेंथनिंग द इंप्रूव गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर। एफएसआई भी ऑलरेडी चल ही रहा है ना, ट्रिपल बी को रिप्लेस कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं दीज आर स्मॉल 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 स्टेप्स which will put down a full stop, which will put a full stop to the apprehensions which are there associated with the privatization of public sector banks, ठीक है। तो इसमें से कुछ पॉइंट आप सिलेक्टिवली पिक कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा वर्ड लिमिट से बाहर जाने की चांसेस बढ़ रहे हैं तो, राइट। सो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट 20 मार्कर, फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज अ 20 मार्कर। चलो दूसरा सवाल जो था हमारा वो था इलैबोरेट ऑन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे सवाल में जो कीवर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक तो है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बोल रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मस्ट पे अटेंशन हियर,
इट इज नॉट अ जेनरिक क्वेश्चन, इट इज टॉकिंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। सवाल क्या है? वो कॉन्टेक्स्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भारत में मुद्रास्फीति के मांगकर्षण और लागत प्रेरित कारकों पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन कहां पे? भारत में। दैट मींस इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट्स हैव टू बी मेंशन्ड, यू कैन नॉट गो जनरल, यू कैन नॉट गो जेनरिक। जनरल पॉइंट्स नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है दैट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, think of those factors both from the demand side and the cost side as far as inflation is concerned, और तुम्हें ये बताना है कि इंडिया स्पेसिफिक रीजन कौन कौन से हैं जो इन दोनों साइड से इन्फ्लेशन कॉज करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन से बता सकते हो, या रीसेंट अगर कोई डेटा मेंशन करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। इट कैन बी आइदर वेज, अप टू यू, बट सिंस क्वेश्चन ने दोनों के बारे में पूछा है तो हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कैसा फिनोमिना है, क्या है। जनरल प्राइस लेवल है, एज वी ऑल नो, and a fall in the purchasing power of money over a sustained period of time, है ना, कि जो परचेजिंग पावर है करेंसी की, रूपी की हमारे केस में, वो गिर गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गई है, जनरल राइज इन द प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड। सो अकर्स व्हाई? बिकॉज ऑफ टू सेट ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन ने पूछा है तो उसको यहीं पे हम आउटराइटली मेंशन कर देंगे कि डिमांड पुल एंड दे कैन बी कॉस्ट पुश, राइट। चलो, देन कमिंग टू द मेन पार्ट। सो फर्स्ट विल एड्रेस आइदर वेज, डिमांड पुल ले लो, कॉस्ट पुश ले लो, पहले कोई भी ले लो, पर अगर डिमांड पुल ले रहे हो तो फिर डिमांड पुल के फैक्टर्स को एक ही साथ क्लब करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो पहली चीज क्या, कब हो रहा है? जब एडी जो है इकोनॉमी के अंदर वो एग्रीगेट सप्लाई को स्ट्रांगली आउटवे करे। और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? स्पेशली when we are talking about the Indian economy, right? तो पहला बोल रहे हैं कि अगर सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया, because government of India to boost economic growth tends to spend more, we have fiscal deficit, है ना, we have revenue deficit, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एटसेट्रा, तो ये एडी को बढ़ा देगा, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा देगा। दूसरा बोल सकते हो इंक्रीज इनकम, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे मान लो पे कमीशन जब भी आते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हाथ में पैसा जो है वो बढ़ जाता है, विच लीड्स टू एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय दोज पीपल, है ना। तो सेवंथ पे कमीशन के बारे में बात कर सकते हो। देन प्रेवलेंस ऑफ ब्लैक मनी, ये अपने यहाँ है क्या? यस ऑफ कोर्स इट प्रिवेल्स इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हमेशा प्राइस देख लो बूम पे रहता है। ठीक है, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एसेंशियल गुड्स का, ये सारा का सारा जो है इंडिया में प्रिवेल करता है, इसलिए हमने इस पॉइंट को मेंशन किया, राइट। एंड फर्दर चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, जो कुछ डिमांड में शिफ्ट लेके आते हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रोटीन रिच फूड, पल्सेस, मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना, ज्वार, बाजरा, रागी एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे डिमांड साइड से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन को पुल करते हैं। ठीक है, देन फर्दर कॉस्ट पुश वाले पे आ जाएंगे, दूसरे पे। फर्स्ट को हमने एड्रेस कर दिया, नाउ दिस इज सेकंड टाइप, कॉस्ट पुश वाला। क्यों होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? सप्लाई साइड से चीजें जो हैं दे आर नॉट गुड, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज फॉलिंग और देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो बढ़ गया है, तो वो भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कर देगा, या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन को अराइज करेगा। ठीक है, और कौन से फैक्टर्स या कौन से रीजंस की वजह से इंडिया स्पेसिफिक होगा या इंडिया में अकर करता है? हमें देखने को मिलता है कि एक तो डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है कई बार हमारी इकोनॉमी के अंदर, है ना, और इसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, वो भी मेंशन करने बहुत जरूरी हैं। दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और दिस रशिया यूक्रेन थिंग कैन नॉट बी मिस्ड। रीजन, वीट को लेके इतना सब कुछ हुआ, राइस को लेके इतना सब कुछ हुआ, और क्रूड को लेके इतना सब कुछ हुआ, तो दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, कि वीट के ऊपर हमें एक्सपोर्ट वर्चुअली ऐसा, आई थिंक लास्ट 3 डेकेड्स में हमने कभी वीट के एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाया जो हमने अभी लगाया इस रशिया के और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो है उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा था, राइट। देन फर्दर देयर आर सर्टन बॉटलनेक्स इन द इंडियन इकोनॉमी दैट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सप्लाई को कंस्ट्रेंट या सप्लाई को इंक्रीज करने से दे होल्ड देम बैक। ठीक है, वो उसको रोक के रख रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, फॉर इंस्टेंस द लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, एडिक्वेट कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इनकर्स एडिशनल कॉस्ट्स, जो प्राइस को बढ़ाते हैं, अल्टीमेटली जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, विच लीड्स टू सप्लाई साइड इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे आपके कॉस्ट वाली साइड से। इसी साइड से सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आएंगी। क्यों? क्योंकि हम अभी देखते हैं, है ना, लाइक मॉनसून इज गोइंग
और अगर मानसून जो है वो नॉर्मल होता है इट्स फाइन, अगर मानसून नॉर्मल नहीं है तो वी सी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स वाला जो कंपोनेंट है दैट शूट्स अप वेरी फास्ट, है ना। सीएफपी है जो एक सीपीआई का ही सब कंपोनेंट है, वो हमें देखता है कि ऊपर जा रहा है, राइट। एग्रीकल्चर में हम अभी भी जो है इरिगेशन के लिए वी आर मेनली रेन फेड इरिगेटेड कंट्री, राइट, तो वो एक इशू बन जाता है। देन इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस के सरकार जो है वो सपोर्ट सिस्टम्स भी कई सारे देती है जो सप्लाई साइड से ही प्राइस को बढ़ा सकते हैं। सो दीज ऑल आर फैक्टर्स विच आर largely to be held responsible for both the types of inflation in India, ठीक है। लेकिन इन इंडिया हमने जेनरिक पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलो कंक्लूड कैसे करोगे कि कंट्रोल करने के लिए और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने एमपीसी बनाया है। फर्दर फिस्कल पॉलिसी जो है दैट मस्ट आल्सो वर्क इन टैंडम, मतलब कि इन सिंक्रनाइजेशन विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट गिव इट अ कंक्लूजन। चलो, सो दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन। तीसरा सवाल था हमारा, डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन विद इन द एफटीपी 2023 फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें जनरल पॉइंट्स अगर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है, देखने में क्वेश्चन लग रहा है 4 मार्क का है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो पॉइंट्स हैं वही तो लिखने हैं, लेकिन किस कंटेक्स्ट में लिखने हैं। कंटेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 2023 की विदेश व्यापार नीति ढांचे के भीतर निर्यात प्रोत्साहन के लिए की गई पहलों पर चर्चा करें, यानी कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर जो पॉइंट्स हैं, एफटीपी 2023 के अंदर जो इनिशिएटिव्स मेंशन्ड हैं, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं, सिर्फ वही मेंशन कर सकते हो। यू इफ यू गो आउट ऑफ दैट, यू गो बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ एफटीपी 2023 और आप जो हो क्वेश्चन की डिमांड से हट जाओगे, विच मीन्स यू विल नॉट बी फेचिंग मार्क्स, तुम्हें वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो फर्स्ट एफटीपी है क्या, इंट्रोड्यूसेस कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी जो है वो फॉर्मुलेट करता है एज पर द पावर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट, राइट। फिर फर्दर क्या क्या की इनिशिएटिव्स जो हैं वो क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव। यू मस्ट ऑल्सो हैव हर्ड, ये तो करंट अफेयर्स में भी वही कई बार डिस्कस की है हमने, वी हैड अ फुल सैटरडे करंट अफेयर्स क्लास 3 आवर्स इसके ऊपर, कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, या अगर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं तो चलो मे बी 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट्स, अ क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1 प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम दोज डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। सो एक तो ये स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज को बनाना, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव। फॉर्मुलेशन एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ DEAPs, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स, है ना। देन फर्दर इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम EPCG इज गोइंग टू फेच यू मनी, है ना। तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी टू एनहांस मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस, और इससे होगा क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अगर कॉस्ट कम आएगा तो हम उसको कंपेटिटिव प्राइजेस पे इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे होगा क्या, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। देन फर्दर एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स EPUs, है ना, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। देन डीम्ड एक्सपोर्ट, दिस इज वेरी क्रूशियल, ये शायद आई डोंट नो पहले सुना है या नहीं सुना है। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जो गुड्स जो हैं ट्रांजैक्शन के बाद है तो हमारे कंट्री में, लेकिन उसके बदौलत आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मिला। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एन अमेरिकन कम्स टू इंडिया फॉर लेट्स से फॉर टूरिज्म पर्पसेस, तो यहाँ पे वो जो भी खरीदेगा, ठीक है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज तो देगा ना, आरबीआई को देगा या एक्सचेंज जहाँ से भी कराएगा, वेस्टर्न यूनियन से कराएगा, मान लो किसी भी प्राइवेट एजेंट से करवाएगा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज तो दे रहा है ना, गेटिंग दिस पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड डीम्ड एक्सपोर्ट्स। और करेंगे क्या, प्रमोट सच इश्यूज, सच थिंग्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि एक्सपोर्ट्स और एफटीपी के तहत ही एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द इनिशिएटिव्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स वाया एफटीपी 2023, ठीक है। सो 4 मार्कर है तो इसको यहीं पे एंड कर सकते हो, सिंपल इज दैट। चलो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस फॉर डे 3, ठीक है। और लिंक मैं वापस से आज बता दूंगा, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों ने 4-5 लोगों ने मेल कर दिया था, तो प्लीज मेल मत करो, लिंक पे ही जाके एड्रेस करो। चलो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्कर है, सॉरी ये रहा 20 मार्कर, क्या है, The elevated levels of India's fiscal deficit and public debt have been a matter of concern for a long time in India. Discuss. Second,
Cite the targets and main challenges associated with FRVM law, 8 marker. And third 4 marker जो है, highlight the various issues in foreign direct investment flow in India in recent times. ठीक है, यानी कि भारत के राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण का ऊंचा स्तर भारत में लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, चर्चा करें। सेकंड, एफआरबीएम कानून से जुड़े लक्ष्यों और मुख्य चुनौतियों का उल्लेख करें। और तीसरा, हाल ही के दिनों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह से में विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालें। दीज आर योर क्वेश्चंस। ठीक है, और हाँ, सबमिट कहाँ करने हैं आपने? यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। ठीक है, चलो, सो आई होप आई विल गेट इन टच विद द टीम, और ये आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे, इस लिंक पे अपलोड हो जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने सबमिट करने हैं। इवैल्यूएशन जो हैं पिछले दिन के आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी जो है इवैल्यूएशन हो के आपको मिल जाएंगे। और हिंदी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं हम। वी आर वेरी मच देयर, हम आप लोगों के साथ ही हैं। आप डिस्कशन जो है उसमें देखिए मैं हिंदी का भी प्रयोग कर रहा हूँ। आप सिर्फ क्या कीजिए, अपना हिंदी में लिख के उत्तर जो है वो उसको जमा कीजिए। ठीक है, और वहाँ से आपको जो है उसके ऊपर टिप्पणियाँ और उसकी जो मूल्यांकन है वो वहाँ पे करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, बढ़िया लगा होगा सेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में। डे 3 के क्वेश्चन जो हैं ज़रूर अटेम्प्ट करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिमाचल, जय भारत।